नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्यों में से एक भगवद गीता अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक दिव्य वार्तालाप है। भगवद गीता एक 700 श्लोकों वाला संस्कृत शास्त्र है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत है। दोस्तों, कई भाषाओं में वर्णित भगवद गीता एक अन्य हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। दोनों मित्रों यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये बातचीत पवित्र और सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भगवद गीता के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स लेकर आए हैं जिन्हें हम में से ज़्यादातर लोग जानने में असफल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों, पहली बात है कि ये केवल अर्जुन ही नहीं थे जिन्होंने कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान हनुमान, संजय और बर्बरीक ने भी पूरे व्याख्यान को सुना। हनुमान अर्जुन के रथ के साथ थे, यानी अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विद्यमान थे और भगवद गीता को अर्जुन के साथ ही सुन रहे थे। संजय, जिन्हें वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि के साथ आशीर्वाद दिया गया था, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध की घटनाओं को बयान करते थे, वो भी भगवद गीता को सुन रहे थे। और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी एक पहाड़ी से इन सभी को देखा और साथ में भगवद गीता को भी सुना। दूसरी बात, दोस्तों, ये बात तो आपको शायद ही पता होगी कि अर्जुन से भी पहले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पवित्र भगवद गीता बताने की कोशिश की। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर गए थे, लेकिन दुर्योधन ने यह मानते हुए कि वह जानता था कि क्या सही था और क्या गलत, उसने इसे सुनने से इनकार कर दिया। और निश्चित रूप से अगर राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र शिक्षित होता तो उसने गीता सुनी होती और युद्ध नहीं होता। कृष्ण के साथ तर्क करते हुए दुर्योधन कहता है कि उसकी प्रकृति उन्हें उनके मन, उनके धर्म के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। तीसरी बात है कि दोस्तों, ज्ञान की पवित्र पुस्तक गीता और महाभारत का 18 संख्या के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिनों तक चलती है और गीता में अध्यायों की संख्या भी 18 है और बलिदान की एक रस्म के लिए भी 18 लोग आवश्यक हैं। और संस्कृत में 18 अष्टादश शब्द का अर्थ है बलिदान। और दोस्तों, महाभारत में सेना की गणना को अक्षौहिणी के रूप में पुकारा जाता था। कुरुक्षेत्र की भूमि जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक शामिल थे। अब देखिए दोस्तों, अब यदि इनमें से प्रत्येक अंक को हम समूहवार जोड़ते हैं तो ये योग भी 18 के बराबर होगा। वास्तव में यह भी कहा जाता है कि पांडवों की सेना का आकार 7 अक्षौहिणी और कौरवों का 11 अक्षौहिणी था। और अब इन दोनों को भी जोड़ के देखिए कितना हुआ, 18, है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, अगली बात है, केवल भारतीय ही नहीं है जो भगवद गीता का अनुसरण करते हैं। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी भगवद गीता का अनुसरण करते थे। उन्होंने इस पुस्तक से सीखे जाने की प्रशंसा करते हुए एक बार कहा था कि जब मैंने भगवद गीता पढ़ी और इस बारे में चिंतन किया कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, तो बाकी सब कुछ इतना शानदार है। दोस्तों, हम भारतीयों के पास बहुत कुछ है जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे गिनती करना है, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी, और वो थी शून्य की खोज। फैक्ट नंबर 5, जब भगवद गीता को बोला जाता है तब भी इसको गीता यानी गीत, सॉन्ग कहा जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? खैर, गीता को एक विशेष कविता के रूप में अनुष्टुप कहा जाता है। अनुष्टुप में प्रत्येक छंद में 32 शब्दांश होते हैं। विभिन्न अध्यायों का वर्णन करने के लिए विभिन्न तुकबंदी मीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, छठी बात है कि भले ही प्राचीन काल में रचना और वर्णन किया गया हो, लेकिन गीता अभी भी उपयुक्त और हाल के दिनों में लागू है।
ये गीता कभी भी पुरानी नहीं होती, यह अभी भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 5000 साल पहले थी और 5000 साल बाद भी होगी, क्योंकि गीता समकालीन मुद्दों के बारे में बात करती है और हमें अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान प्रदान करती है। और दोस्तों, सातवीं इस वीडियो की सबसे अंतिम बात कि आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवद गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी और आज तक इसका अनुवाद 175 से भी ज़्यादा भाषाओं में किया जा चुका है। दोस्तों, भगवद गीता की इन 7 अनमोल बातों में से कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप भगवद गीता पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।